लोग एबोरिजिनल ओरिजिनल लोग हैं, ये हमने किया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, संविधान दिवस मनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिसको छूने से आपका मृत्यु नहीं होता है, जिसको छूने से बाकी सारे ग्रंथ को शायद दलित आदिवासी समाज छू भी नहीं सकता। तो वो एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसने अन्य ग्रंथों को इजाजत दी। किसी को भी, किसी भी धर्म के लोग आप उसको मना सकते हो, मान सकते हो। रामायण को, गीता को छूटो तो अपवित्र हो जाते हैं, संविधान को छूटो तो अपवित्र नहीं होते। सुनने देंगे हम। बात यही है, यहाँ सबका जो सबसे सुप्रीम ग्रंथ है, जो हमारे लिए संविधान है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसने हमें इंसान होने की दर्जा दिया, जिसने समानता का दर्जा दिया हमें। और उस चीज को जिस तरीके से मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर जो रैशनल अंडरस्टैंडिंग वाले, थिंकिंग वाले, खुले दिमाग वाले, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी आज हमारे साथ आना है। वो भी आ सकते हैं, चाहे वो किसी जाति मजहब के हैं। लेकिन हम वक्त इंतजार कर रहे थे कि जिस तरीके से आप सब यूनिवर्सिटी में आप बड़े बड़े दिन बनाते हो, तो क्या आप संविधान दिवस भी मनाओगे यहाँ पे? क्या आप अम्बेडकर का दिन भी मनाओगे? क्या आप अगर आप बाकियों के जन्मदिन पे छुट्टी देते हो, तो जो रियल फादर ऑफ नेशन हमारे लिए है, क्या उसके जन्मदिन पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए? क्या सब हेलो आ रही है? तो मेरे साथ प्रोफेसर रीतू और साली मैम है, प्रोफेसर रतनलाल जी की मिसेज है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि संविधान दिवस पर ये आइडिया उनके दिमाग में कहाँ से आया। लोग कह रहे हैं कि कॉपी किया है, क्योंकि योगी मोदी ने अयोध्या में चलाए थे, 5 लाख दिए तो उन्होंने 5,000 यहाँ चला दिए। मैडम, लोग कह रहे हैं कि आपने आइडिया चोरी कर लिया योगी मोदी जी का। उन्होंने भी तो कहीं से चुराया ही होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि दिए तो पहली बार जल रहे हैं, इससे पहले भी दिए जलते रहे हैं। जब राम के नाम पर जल सकते हैं तो बाबा साहब के नाम पर भी जल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आस्था का यदि प्रश्न है तो आस्था उनकी भी हो सकती है और आस्था हमारी भी हो सकती है। आप कह रहे हैं कि अगर राम के नाम पर दिए जल सकते हैं तो संविधान के नाम पर क्यों नहीं जल सकते हैं? बिल्कुल। और संविधान के नाम पर तो सबसे पहले जलने चाहिए, क्योंकि संविधान जो है वो एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाने में सहयोगी होता है। यदि संविधान नहीं होता तो हम आज आज़ाद भी अभी तक नहीं हुए होते, क्योंकि अंग्रेजों की पहली शर्त ही ये थी कि अपना संविधान का मसविदा यदि आप तैयार कर सकेंगे तभी वो लोग आपको आज़ाद करने के बारे में सोचेंगे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संविधान दिवस को बाबा साहब के साथ एसोसिएट करके मनाना कितना बड़ा पर्व है। मैडम का कहना है कि संविधान को बाबा साहब के साथ में एसोसिएट करके बनाना कितना बड़ा पर्व है। ऋतु 3 महीने से भी ज़्यादा हो गए, आज संविधान दिवस की मन की दी शुरू हो गई। आगे का क्या प्लान है? कुछ और कभी त्योहार नहीं बनेंगे यहाँ पे? चाहे दिसंबर भी आ रहा है, उसके बाद में फिर नई साल भी आ रही है, कब तक बैठे रहने का इरादा है? रिवाइव योर हिस्ट्री, रिक्लेम योर कल्चर। और जो हमारे इतिहास को इतिहास किया गया उसको सच हम अब करके दिखाएंगे। आपने पूछा कि उनसे कॉपी, चोरों से हमें कुछ चीज़ें चुराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने हमारा इतिहास मिटाया, वो अपना इतिहास हमें थमाया, हम उनसे कोई चीज़ कॉपी करेंगे? हम लोग एबोरिजिनल ओरिजिनल लोग हैं, ये हमने किया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, संविधान दिवस मनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिसको छूने से आपका मृत्यु नहीं होता है, जिसको छूने से बाकी सारे ग्रंथ को शायद दलित आदिवासी समाज छू भी नहीं सकता। तो वो एक ऐसा पावन ग्रंथ है जिसने अन्य ग्रंथों को इजाजत दी। किसी को भी, किसी भी धर्म के लोग आप उसको मना सकते हो, मान सकते हो। रामायण को, गीता को छूटो तो अपवित्र हो जाते हैं, संविधान को छूटो तो अपवित्र नहीं होते। सुनने देंगे हम। तो बात यही है, यहाँ सबका जो सबसे सुप्रीम ग्रंथ है, जो हमारे लिए संविधान है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसने हमें इंसान होने की दर्जा दिया, जिसने समानता का दर्जा दिया हमें। और उस चीज़ को जिस तरीके से मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर जो रैशनल अंडरस्टैंडिंग वाले, थिंकिंग वाले, खुले दिमाग वाले, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी आज हमारे साथ आना है। वो भी आ सकते हैं, चाहे वो किसी जाति मजहब के हैं। लेकिन हम वक्त इंतजार कर रहे थे कि जिस तरीके से आप सब यूनिवर्सिटी में आप बड़े बड़े दिन बनाते हो, तो क्या आप संविधान दिवस भी मनाओगे यहाँ पे? क्या आप अम्बेडकर का दिन भी मनाओगे? क्या आप अगर आप बाकियों के जन्मदिन पे छुट्टी देते हो, तो जो रियल फादर ऑफ नेशन हमारे लिए है, क्या उसके जन्मदिन पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए? क्या संविधान दिवस पे छुट्टी नहीं होनी चाहिए? कुछ नहीं, हम सब बस ऐसे ही जाए। जो मूल निवासी हैं 85% से ज़्यादा है, उनका ये कुछ नहीं। तो ये जो आज हुआ है यहाँ पे भाई साहब, ये सेलिब्रेशन से ज़्यादा असर्शन है, अपनी डिग्निटी, मान सम्मान की बात है, अपनी आइडेंटिटी का असर्शन है कि अब अम्बेडकरवादी तुम लोगों के लिए होगा, हम सोए हैं। तुम लोगों ने वो देखे होंगे नकली लोग जो संसद में बैठे हैं, जो हमारे हक हुकूक के लिए नहीं बोलते। असली लोग, असली अम्बेडकरवादी देखते हैं तो सड़क पे उतरो और देखो, विश्वविद्यालयों से आवाज गूंजेगी और नीले झंडे की क्रांति होगी। क्रांति होगी तो नीले झंडे के तले होगी। और हमने कह के नहीं, और हर पर्व को, क्योंकि संविधान दिवस हमारा महापर्व है, हर दिन को बहुजन इतिहास में जो लिखा है ऐसे ही मनाया जाएगा, इससे भी बढ़कर हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। बट दिस इज व्हाट वी
पे। क्यों बता रही है कि हम ना पीछे नहीं आते, और 1 इंच भी, आपने कहा 90 दिन हो गए, 90 दिन से ज्यादा हो गए, हम 1 इंच भी हटेंगे नहीं। हमारे फेथ डिटर्मिनेशन अनवेवरिंग है, और हम जब तक हमें होलिस्टिक कंप्लीट पूर्ण न्याय नहीं मिल जाता 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाती। और दूसरी चीज बता दूं, अभी तक मांग सिर्फ थी सविता रॉय की, जिसकी मांग को अनदेखा किया गया, जो 90 दिन में जो हमने लिखा था वो पूरा नहीं किया गया, और अब से मांग होगी रजिस्ट्रार के अरेस्ट की। एक और मांग जुड़ चुकी है, क्योंकि दोनों पे FIR है, चोर चोर मुझसे भाई। और हम बात करते हैं हमेशा समानता, भाईचारा, बंधुता की, हम बात करते हैं संविधान को आगे रख के। तो भाई साहब, ये जिम्मेदारी हमारी है, एक्सपोज करना उन लोगों को जो संविधान के विपरीत चल रहे हैं। देख लीजिए, आज संविधान को मानने वाले इस तरफ खड़े हैं और संविधान की उल्लंघना करने वाले उस पार खड़े हैं। आपको सबक दिख जाएगा। बताया जा रहा है कि आपने तमाम लोगों को, जो एक्टिविस्ट हैं और जो समाज में काम कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, आपने उनको बुलाया कि आइए संविधान दिवस मनाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सविता रॉय को बुलाया? मैं खुला न्योता था, आ सकती थी वो। इस दिन शायद उनके पापी रुक जाते, मैंने तो खुला न्योता दिया ना। मैं इनविटेशन देने थोड़ी जाऊंगी सविता रॉय को। आइए, मैं तो चाहती हूँ कैसे क्रिमिनल भी आए। संविधान से जो राइट्स है वो वुमेन को सबसे ज्यादा मिले, तो वो भी अगर महिला है और अगर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी प्रोफेसर है तो उनको भी आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? अब मैं इसके बारे में क्या जवाब दूं? प्रोफेसर बाद में आज हो, क्रिमिनल पहले। प्रोफेसर आज उसको बोले ही मत। संविधान से अधिकार मिले तो उसी संविधान की उल्लंघना करते हुए उसने कोर्ट में मिसलीड किया ना, दस्तावेज लगाए, तो हिम्मत है ना। तो ऐसे क्रिमिनल्स को बेहतर है यहाँ पे ना ही आए, सीधे जेल में, क्योंकि ये जगह नहीं है असली। ऐसे क्रिमिनल्स की जगह यूनिवर्सिटी की जेल है, आ जाए, यहाँ ना आए। चलिए, तो आप ऋतु थी, साली मैम, एक मैडम और है, वकील है पेशे से, मिसेज बेनीवाल, इनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद में सिमरन बेनीवाल। हाँ, तो सिमरन बेनीवाल, आप एडवोकेट हो, संविधान दिवस है। संविधान दिवस में वकीलों की नज़र में एक और वुमेन, मतलब इस प्रकार से महिला को, जैसे ऋतु मैम ने, साली मैम ने बताया कि बहुत सारे अधिकार मिले हैं और आज आपने संविधान दिवस मनाया, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी, जैसे हमारी बहनों ने कहा कि हमें बाबा साहब ने अधिकार दिलवाए, बाबा साहब ने हमें अधिकार दिलवाए। ज़्यादातर महिलाओं को उन्होंने कोई कास्ट नहीं रखी, कोई कास्ट्यूम नहीं रखा कि हमें किस महिला को दिखाया है, नीची कास्ट को दिखाया है या SC ST OBC वालों को दिखाया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सबको इक्वली, उन्होंने सबको अधिकार दिलाया है। एक बार जाके वहाँ पे जाके बोलो, क्या थोड़ी देर के लिए बंद हम मना रहे हैं 26 नवंबर, जो हम मना रहे हैं वो इसलिए जो दिखाया गया, जैसे आपने कहा कि हमने कॉपी किया है, हमने कॉपी नहीं किया हुआ। आप हर साल दिवाली मनाते हैं, हर साल दशहरा मनाते हैं, हर साल होली मना रहे हैं। आज हमने यहाँ पे अगर बाबा साहब के लिए हमने अपनी आज़ादी का दिन मनाया तो जलन होने लगी। क्या बात है, क्या बात है? आज लोगों को जलन हो रही है इस बात की कि हमने दिवाली क्यों मना ली। हमने, हमारी असली दिवाली तो आज है, क्योंकि हमें आज़ादी का हक मिला था और सबको मिला था। महिलाओं के साथ साथ सबको दिया गया, कोई कास्टिज्म नहीं किया गया, कोई जातिवाद नहीं किया गया। बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिलाए थे समता के, कि सबको अधिकार है। और जो जैसे सविता रॉय, जो आज आपने कहा कि सविता रॉय वहाँ की बैठी है, सविता रॉय राइट तो किसी को भी नहीं किया गया। आप देखिए, जो भीड़ जो लगी हुई है, जो आप लोग आए, ये सिर्फ प्यार की वजह से आए हैं ना। किसी को भी इन्वाइट, कोई एक क्या कहते हैं आपको इन्वाइट किया गया, किसी को इन्वाइट नहीं किया था, बल्कि सविता रॉय सब लोग अपनी मर्जी से आए, कहना है। हमने तो इनवाइट ही नहीं किया था। सविता राय को खुद उठ के आना चाहिए था। खुद उठ के आना चाहिए था, लेकिन क्यों आएंगे जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वो क्यों आएंगे? हमारे साथ, मैं अब इस बातचीत को कंक्लूड कर रहा हूँ, मेरे साथ लास्ट में एक और मैडम, बताइए क्या कहना चाहोगे इस मौके पर? इस मौके पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि संविधान को सिर्फ बहुजनों से एसोसिएट करके ना देखें। संविधान बाबा साहब ने जिस नियत से बनाया था वो सबके लिए था। समान अधिकार की बात यहाँ पर की गई थी, लेकिन अधिकार जो है वो मिल नहीं रहे हैं। अभी लंबी लड़ाई है, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद लोग अब ये चीज़ तो समझने लगे हैं कि संविधान में जो अधिकार लिखे हैं वो आपको थाली में परोस कर नहीं दिए जाएंगे। उसके लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन लगातार करने पड़ेंगे। अब मैं सिर्फ यहाँ से यही कहना चाहूँगी, हम ही है नींव के पत्थर, ऊंची दीवारों यूं ना इतराओ, बहुत हुआ अब हम हिलेंगे, ऐ मीनारों संभल जाओ। मुझे दुष्यंत की 2-3 पंक्तियाँ याद आती हैं। दुष्यंत ने कहा
कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त यह है किस तरह सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी इस तरह बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद कब हिलेगी इस बात का इंतजार रहेगा। तमाम लोगों ने बातचीत की और बातचीत करने का उद्देश्य यही था कि ताकि पता चल सके कि संविधान दिवस 5 गांधियों से किस प्रकार मनाया जाता है। अगर आप